क्वेश्चन हमारे पास नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। उसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का फॉर्म कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछा हुआ है कि वो आपके पास पैराबोला है, एलिप्स है, या किसका पार्ट है, या हाइपरबोला का। तो हमारे पास नॉन लीनियर पीडी क्या है, x इंटू पी प्लस बाई इंटू क्यू प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस यू इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू बाई प्लस एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल्स टू, इस टाइप की जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड क्लेयरआउट्स फॉर्म। और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, p के लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट फिक्स करते हैं और q की जगह एक अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट b पुट करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली चारपेट मेथड से ही प्रूफ होता है। तो यानी कि p की जगह आप क्या पुट करते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट a, q की जगह आप आर्बिट्री कांस्टेंट b पुट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ax प्लस by प्लस एफ ऑफ a कोमा b। फिर हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए a और b को एलिमिनेट करते हैं। तो आप a और b को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू a करेंगे, उसको 0 पुट करते हैं, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b उसको 0 करते हैं, a और b को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ये उसी टाइप की फॉर्म है हमारे पास। तो यहाँ से p की जगह आप आर्बिट्री कांस्टेंट a पुट करेंगे तो ax, और q की जगह आर्बिट्री कांस्टेंट b पुट करेंगे तो ax प्लस by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सॉल्यूशन ऑब्टेन होने वाला है। अब आप a और b को एलिमिनेट करने के लिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू a करेंगे और उसको 0 पुट करेंगे। दैट इज हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 2a इक्वल्स टू 0। दैट इज a की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, माइनस एक्स बाई 2। सेम आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b करेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी आपके पास y की जो वैल्यू मिलेगी, b की जो वैल्यू मिलेगी आपके पास माइनस बाई अपॉन 2 मिलेगा। अब आप ये a और b की और जी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सॉल्यूशन में, तो वहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, u ऑफ x कोमा y इक्वल्स टू a की जगह आपने माइनस एक्स बाई 2 पुट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये प्लस बाई स्क्वायर बाई 4। तो जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया है u ऑफ x कोमा y वो क्या है, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस टाइप का नेचर को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये हमारे पास पैराबोला है इन ux प्लेन में। अगर ux आपके पास पूछा हुआ है कि एलिप्स इन xy प्लेन में, तो ये आपके पास xy प्लेन में एलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास एलिप्सॉइड इन xy u प्लेन में, वो भी फॉल्स है। ये हमारे पास uxy प्लेन में एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये uxy प्लेन में आपके पास पैराबोलाइड टाइप का होता है। तो आपके पास ux प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला को, uy प्लेन में भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को, और xy u प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोलाइड को। तो आपके पास आंसर सी ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स। xy u प्लेन में आपके पास ये पैराबोलाइड को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स वाई हमारे पास जो ए और बी ऑप्शन है वो फॉल्स होंगे।